पिछले क्लास में भी पढ़े थे डिजिट, अंक। ठीक है, अंक कितना होता है, जीरो से जो अंक किसको कहते हैं, जीरो से लेकर के 9 तक जो रहता है वो अंक होता है। अंकों का संख्या जो होता है वो 10 होता है। ये सभी 1 से लेकर के 9 तक, जीरो से लेकर के 9 तक है, तो ये सारा क्या है, अंक है। तो अंकों का संख्या जो होता है कितना होता है, 10 होता है। सबसे बड़ी अंक जो होता है वो 9 होता है और सबसे छोटी अंक 0 होता है। कुल अंकों की संख्या 10 होता है। उसके बाद आते हैं नंबर पे। अंक तो समझ गए, अंक क्या होता है, एक जहाँ पे एकल जहाँ पे भी रहेगा, एकल जहाँ पे भी रहेगा वो क्या होगा, अंक होगा। जहाँ पे भी 2 या 2 से अधिक अंक का समूह दिख गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संख्या बोलेंगे। क्या है, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या जैसे 964, 7, 3, 2, 4, 5, ये सारा अंक ही है, लेकिन मिल करके एक संख्या का निर्माण कर दिया। ये भी सारा अंक ही है, अंक से अंक मिल करके संख्या का निर्माण कर दिया। ये भी क्या है, अंक है। ये किसका निर्माण कर लिया, अंक, ये संख्या का निर्माण कर लिया। इसी तरह से कुछ भी लिखेंगे, अरब खरब कहीं कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा, संख्या ही होगा। तो सबसे छोटी संख्या जो होता है, सबसे छोटी संख्या, स्टार दे करके लिख लो, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10 होता है। सबसे छोटी संख्या 10 होता है। उसके बाद संख्या के अंदर भी वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या पढ़ना होता है। वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या, हम लोगों को जो जनरल पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आता है, वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्या आता है, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, भिन्न, पूर्णांक, परिमेय संख्या, ये सब मेरा वास्तविक संख्या में ही आता है। तो पिछले क्लास में हम लोग प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या समझ गए थे। अब समझना है हमको भाज्य संख्या। अब क्या समझना है, भाज्य संख्या। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसको मिटा देते हैं। ठीक है, लोग देख अब देख लेते हैं भाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उसको कहेंगे, भाज्य संख्या उसको वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या जो एक से कटे, एक से कटे, खुद से कटे, खुद से कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे, सबसे छोटा भाज्य संख्या जो है वो मेरा 4 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। फिर 5 मेरा भाज्य संख्या नहीं है, 6 भाज्य संख्या, 8 भी भाज्य संख्या, 9 भी भाज्य संख्या, 10 भी भाज्य संख्या, 12 भी भाज्य संख्या है, 14 भी भाज्य, 15 भी भाज्य है। 15 देख लीजिए, 15 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, 10 से 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और खुद से और 1 से भी कट रहा है। तो जो भी संख्या 1 से, खुद से और किसी अन्य संख्या से भी कटे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या देख लेते हैं किसी भी से, जैसे एग्जांपल में 4, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 21, 28, 27, 36, ये सभी तुम्हारा क्या है, भाज्य संख्या। ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्टार देके लिख लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 से छोटा कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसको क्या बोल सकते हैं, भाज्य बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटा संख्या भाज्य संख्या क्या है, 4 है। तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होगा। सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत, या इसको इन्फिनाइट भी बोलते हैं, अनंत या इन्फिनाइट भी बोलते हैं। भाज्य समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम लोग अभाज्य। अब देख लेते हैं अभाज्य। अभाज्य किसको कहते हैं, वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे और किसी से भी नहीं कटे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, देख लेते हैं अभाज्य संख्या या रूट संख्या भी, अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं इसको, रूट संख्या भी बोल सकते हैं। अभाज्य संख्या या रूट संख्या, अभाज्य
संख्या, अभाज्य संख्या। लिखो, वह संख्या जो खुद से कटे, वह संख्या जो खुद से कटे और खुद से कटे और एक से कटे और किसी अन्य संख्या अन्य संख्या से ना कटे, अन्य संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, एग्जाम्पल देकर के देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे देख लो, दो एग्जाम्पल में, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। दो क्या सम संख्या, लेकिन वो क्या है, अभाज्य है। दो अभाज्य संख्या है, 3 भी मेरा अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। उसके बाद ना तो 9 होगा ना तो 10 होगा, 11 फिर मेरा अभाज्य है, 13 फिर क्या है, अभाज्य है। उसके बाद सीधे 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य है। उसके बाद सीधे 23 के बाद 29 मेरा क्या होगा, अभाज्य होगा, 31 अभाज्य होगा, डैश डैश ETC। ये सारा क्या है, अभाज्य संख्या। मतलब यहाँ पे देखिए, एक से कट रहा और खुद से कट रहा, इनको छोड़ करके और किसी भी संख्या से ये नहीं कट रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। 2 अभाज्य संख्या है, बट 2 क्या है, सम संख्या भी है। 2 अभाज्य संख्या है, साथ ही साथ ये सम संख्या भी है। ठीक है, एक लौता संख्या जो अभाज्य के साथ साथ क्या है, सम संख्या भी है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, भाज्य समझ गए, अब सम भाज्य और विषम भाज्य किसको कहेंगे वो देख लेते हैं। चलेगा मार्क। अब देख लेते हैं समभाज्य। समभाज्य, समभाज्य पिछले क्लास में बताए थे क्या? समभाज्य सर नहीं। समभाज्य, ठीक है। समभाज्य किसको कहेंगे? ठीक है, समभाज्य किसको कहेंगे? जिस संख्या का इकाई अंक में, जिस संख्या का इकाई अंक में 2 4, जिस संख्या का इकाई अंक में 0 2 4 6 8 और 8 रहे वह संख्या समभाज्य संख्या कहलाएगा। समभाज्य संख्या कहलाता है, समभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देख लो, फॉर एग्जांपल, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 9 4 5, लास्ट में 6 लगा दिया तो ये भी समभाज्य हो गया। 7 9 4 5 0, ये भी सम संख्या हो गया। 7 9 6 4, इकाई अंक में हमको क्या दिखना चाहिए? 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 दिख गया तो उस संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? समभाज्य बोलेंगे। यहाँ पे जितने भी संख्या है, ये सारा क्या है? समभाज्य संख्या। क्या है? समभाज्य संख्या। समभाज्य संख्या। अब देख लेते हैं हम लोग समभाज्य। सबसे छोटा समभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटा समभाज्य संख्या, स्टार देख करके लिखोगे। सबसे छोटा समभाज्य संख्या, सबसे छोटा समभाज्य संख्या 4 होगा। सबसे छोटा समभाज्य संख्या क्या होगा?
4 होगा। अब हम लोग देख लेते हैं विषम भाज्य संख्या। विषम भाज्य संख्या किसे कहते हैं? विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, ठीक है, विषम भाज्य संख्या। विषम भाज्य संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या को यहाँ पे जैसे 0, 2, 4, 6, 8 है, इनको छोड़ करके बाकी जो रहेगा उनको क्या बोलेंगे? विषम भाज्य बोलेंगे। या तो ये भी बोल सकते हैं विषम भाज्य उसको बोलेंगे जिस संख्या का इकाई अंक में, इकाई अंक वो संख्या जो खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, खुद से कटे और एक से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे, लेकिन वो अन्य संख्या से कटे लेकिन विषम संख्या से कटे। किससे? विषम संख्या। तो विषम संख्या से कटने का नियम है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक में 1 दिख गया और 3 दिख गया, 5 दिख गया, 7 दिख गया, 9 दिख गया, तो इनमें से जो भी दिख गया वो सारा संख्या क्या होगा? विषम भाज्य होगा। लेकिन वो क्या होगा? विषम होगा। क्या होगा? भाज्य होगा, लेकिन क्या होगा? विषम भाज्य होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या होगा। तो यहाँ पे लिखो जिस संख्या का